तो ये है पल्सर 125 जिसका कि हम आज आपको डाउन पेमेंट, ईएमआई, प्राइस डिटेल और साथ ही इसका रिव्यू और इसमें क्या क्या दिया हुआ है उन सभी के बारे में आपको बताने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है और कोशिश करेंगे मतलब सब कुछ कवर करने का कि आपको कोई और वीडियो देखने का ज़रूरत ना पड़े अगर आप ये बाइक लेना चाहते हैं। तो चलिए एक बार इसका आपको एग्जॉस्ट साउंड सुना देते हैं किस तरह होने वाला है। तो ये रहा इसका की। स्टार्ट करते हैं इसका फ्रंट से। तो इसका फ्रंट का पहले लुक देख लीजिए और इसका जो हेडलाइट आता है वो हाइलोजन में ही आता है। और आपको एक बार राउंड सब तरफ दिखा देते हैं इसमें कौन कौन सा मतलब किस मतलब किधर कहाँ पे स्टिकर दिया हुआ है। तो फ्रंट के साइड में यहाँ पर और जो नीचे में है मड गार्ड में वहाँ पर भी आपको कार्बन फिनिश टाइप से आपको यहाँ पर स्टिकर मिल जाएगा। और इसका जो रिम है, रिम में भी आपको एक साइड पे देखने को मिलेगा, पूरा सर्कल में नहीं है लेकिन एक साइड पे दिया हुआ और एक छोटा सा यहाँ। और यहाँ पे इसका टैंक में यहाँ पर 3D का पल्सर लिखा हुआ मिल जाएगा। यहाँ पर इसका स्टिकर और यहाँ पे नीचे के साइड में भी और बैक के साइड में 125 लिखा हुआ मिल जाएगा। और इसका जो रिम है उसमें भी फ्रंट के साइड के ही तरह आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन फ्रंट के साइड में हाफ में था, इसमें दोनों साइड में, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी और उस साइड से भी देख सकते हैं एक बार। तो इस साइड भी आपको सेम चीज़ देखने को मिल रहा है, दोनों साइड पे दिया हुआ है। और उस साइड की तरह लेफ़्ट साइड में भी 125 लिखा हुआ मिल जाएगा। और यहाँ पर टैंक में आपको टैंक गार्ड भी मिल जाएगा। और इस साइड का स्टिकर सेम उस तरह मतलब उसी तरह जो उस साइड पर भी दिया हुआ है। और इधर से भी तो हेडलाइट तो बता देते हैं, यहाँ पर इसका जो छोटा सा लाइट है वो भी जलेगा। और फिर नीचे के साइड में इसका जो सॉकर है वो देख लेते हैं। और ये जो सॉकर का साइज़ है वो आपको ठीक ठाक देखने को मिलेगा, क्योंकि ये पल्सर थोड़ा हेवी गाड़ी में आ जाती है, इसका वेट भी थोड़ा ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हर एक इसका पार्ट्स में आपको थोड़ा हेवीनेस ज़्यादा देखने को मिलेगा। और उसके नीचे पर आपको इसका जो डिस्क है वो आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर साइड रिफ्लेक्टर और डिस्क का जो साइज़ है वो आपको 240 mm का आपको डिस्क देखने को मिल जाएगा। और इसमें बता दें कि इसमें जो एबीएस है वो नहीं आता है। और जो चक्का का साइज़ है वो आपको 80 100 17 यानी कि 17 इंच का आपको इसमें अलॉय देखने को मिल जाएगा। और इसका मड गार्ड जो कि ठीक ठाक कवर करता है इसका पूरा चक्का को। और फिर इस तरफ पल्सर लिखा हुआ तभी भी दिखा चुके हैं। और यहाँ पर इसका इंजन आ जाता है जो कि आपका 125 सीसी के होने के साथ साथ इसमें जो एक्चुअल सीसी है वो 124.4 सीसी का आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि 11.64 bhp का पावर मिल जाएगा, जो कि 8,500 आरपीएम के साथ चलेगा। फिर 10.8 Nm का आपको इसमें टॉर्क मिल जाएगा जो कि 6,000 आरपीएम के साथ में चलता है। और साथ ही में आपको इसका जो किक है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। और इसका फुट रेस्ट और इस साइड पर इसका ब्रेक जो कि सिल्वर कलर के साथ में मिल जाएगा। और इसमें एक चीज़ है कि इसमें आपको जगह जगह पे जो सिल्वर कलर का है वो फिनिश आपको देखने को मिलेगा, जो कि शाइनी लगती है, देखने में भी ये अच्छा लगता है। और इसका जो साइलेंसर है वो देख सकते हैं कि ब्लैक कलर में फिनिश है। और इसका साइलेंसर कवर जो है वो भी ब्लैक कलर का। और इसमें थोड़ा सा साइलेंसर जो है वो थोड़ा खुला हुआ है, जो कि गलती से अगर पैर रख देता है तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है। और बैक साइड पर इसका जो ग्रैब हैंडल है वो दोनों के साइड पर दिया हुआ है, जो कि अच्छा। और एक जो पहले आता था वो राउंड शेप में आता था, वो थोड़ा सा ओल्ड फैशन लगता था। और बैक साइड का जो चक्का है उसमें आपको डिस्क नहीं ड्रम ही देखने को मिलेगा, जो कि 130 mm का आपको ड्रम देखने को मिल जाएगा। और पीछे साइड पे जो टायर है उसका साइज आपको 100 90 17 कम देखने को मिलेगा, जो कि आगे के हिसाब से ठीक ठाक मोटा आपको जो चक्का है वो देखने को मिलेगा। तो जो मड गार्ड है वो भी ठीक ठाक लंबा है, एक तो यहाँ पर भी दिया हुआ है और ये भी
आपका कवर करेगा। मेन आपका जो मड गार्ड है वो इससे ज़्यादा ये वाला आपका कवर करेगा। और बैक साइड की जो लाइट है वो आपको एलईडी में देखने को मिल जाएगा। और इसका साइड बैक रिफ्लेक्टर जो इंडिकेटर है वो, और ये इसमें एक अच्छी बात ये भी है कि इसका जो इंडिकेटर वो मतलब क्या बोले फ्लेक्सिबल है, जिसकी वजह से ये टूटने का खतरा थोड़ा सा कम हो जाता है। और बैक साइड का जो सॉकर है वो दोनों साइड पर दिया हुआ है। और इसका जो साड़ी गार्ड है वो अच्छा खासा प्रोटेक्टिव है, यानी कि बहुत हद तक आपको इसमें कपड़ा अंदर जाने से वो बचा लेगा। और जो इसका मड गार्ड है उसमें भी कवर है, जिसकी वजह से कपड़ा को जाने से वो भी रोकेगा। बात अगर इधर से देखें तो इसका जो चैन है वो फुल्ली कवर है, और इसका जो मेटल है वो मेटल में है, प्लास्टिक में ये नहीं है, ये फुल्ली मेटल में है। ये साउंड से अंदाज़ा लग जा रहा होगा। और इसका जो गियर है वो आगे पीछे दोनों में है, मतलब बैक से भी आप कर पाते हैं। बहुत सारे स्पोर्ट्स में केवल आगे वाला में होता है, और ये वाला सिल्वर कलर में ही आपको फिनिश देखने को मिलेगा। बाकी इधर जो भी है वो सारा ब्लैक में ही फिनिश है। कुछ कुछ स्पेशल पार्ट्स को सिल्वर कलर का मतलब क्रोम फिनिश में दिया हुआ है। और इसका जो गियर है वो आपका एक नीचे और बाकी 4 ऊपर लगेगा, जिसमें कि टोटल इसका जो गियर है वो 5 आता है। और इसका जो यहाँ पर हॉर्न भी देख सकते हैं, जो कि ठीक ठाक बड़ा है, यानी कि आपको ज़्यादा अलग से हॉर्न लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा इसमें। और ये आगे साइड का इंडिकेटर, इसका अगर बटन दिखाते हैं तो राइट साइड पे किल स्विच ऑन ऑफ का बटन मिल जाए, उसके बाद स्टार्टिंग का बटन, ये 2 बटन। और लेफ़्ट साइड पर आपका जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मतलब ब्लूटूथ से कनेक्ट कर पाइएगा उसका बटन दिया हुआ है, यानी कि क्या बोले इसको, जो मीटर है उसको चलाने के लिए आप इस वाले बटन का यूज़ कर पाइएगा। उसके नीचे पर इंडिकेटर और उसका नीचे हॉर्न, इन सब का क्वालिटी अच्छा है। और इसका जो मेन लाइट है उसका कनेक्टिविटी मतलब उसका जो बटन है वो यहाँ पर आ जाएगा, ये लो बीम हो जाएगा, ये हाई। और इसके बाद पासिंग लाइट आप यहीं से कर पाइएगा। इसके बाद इसका मीटर देख लेते हैं। यहाँ पर म्यूटल, उधर इग्निशन लाइट था वो दिख रहा था। उसके बाद लाइट ऑन करने के लिए जैसे इंजन स्टार्ट होने के बाद ही शो करेगा, तो यहाँ पर आपको ब्लूटूथ का है कनेक्टिविटी वो शो कर रहा है। फ्यूल आरपीएम का यहाँ पर चला जाएगा, और स्पीडोमीटर यहाँ पर आपको शो कर जाएगा। और यहाँ ट्रिप और टोटल मीटर जो है वो इस साइड पर आपका शो हो जाएगा। और उसके बाद अगर आप इसको प्रेस करिएगा यहाँ पर आप ब्लूटूथ को इनेबल कर पाइएगा। और जो ट्रिप मीटर सब है वो भी आप वहीं से सेट कर पाइएगा इस वाले बटन से। तो इसका जो टैंक है वो आ जाएगा 11.5 लीटर का टैंक आ जाएगा, जिसमें कि आपका 50 से 60 तक का माइलेज इसमें आपको आराम से देखने को मिल जाएगा। इसका जो ओवरऑल वेट है यानी कि 145 केजी का जो वेट इसका आ जाता है, जिसकी वजह से इसका जो माइलेज है वो थोड़ा सा 145 नहीं 142 केजी का इसका जो है ओवरऑल वेट है, जिसकी वजह से इसका माइलेज थोड़ा कम हो जाता है। और फिर जो इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको 162 mm का इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलेगा। इसके साथ अगर आप गाड़ी लेते हैं तो इसमें आपको जो 5 साल का वारंटी मिल जाता है। और ही पहला सर्विस मतलब इसका जो सर्विस है वो हर 5000 किलोमीटर के बाद आप करवा पाते हैं। वैसे फ़र्स्ट सर्विस 500 किलोमीटर में ही करवाना होता है। ये तो हो गया इसका फ़ीचर। अब आते हैं इसका प्राइस का डिटेल में। तो अगर आप पल्सर 125 स्प्लिट सीट वाला वर्ज़न लेते हैं तो उसका प्राइस आपका आ जाएगा 1,08,570 रुपये अगर आप कैश लेते हैं तो। अगर फाइनेंस में लेते हैं तो उसमें सीधा HPA जुड़ता है, जिसकी वजह से 500 रुपये और ऐड हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप क्या में लेते हैं। तो अगर आप इसका 25,000 का डाउन पेमेंट करते हैं तो इसका जो 2 साल का EMI है वो आ जाएगा 4,629। और फिर 30 महीने का EMI है वो आ जाएगा 3,904 रुपये। और फिर 36 महीने का EMI आ जाएगा 3,456 रुपये। फिर उसके बाद अगर आप डाउन पेमेंट बढ़ाते हैं 35,000 करते हैं तो उसमें आपका जो 2 साल का EMI है वो आ जाएगा 4,075। फिर 30 महीने का EMI आ जाएगा 3,440। उसके बाद लास्ट जो 36 महीने का EMI है वो आ जाएगा 3,043 रुपये। फिर इसके बाद अगर आप प्राइस बढ़ाइएगा यानी कि 55,000 का अगर आप डाउन पेमेंट कर रहे हैं तो उसमें आपका जो 24 महीने का EMI है वो आ जाएगा 2,967। और 30 महीने का EMI है वो आ जाएगा 2,502 रुपये। और 36 महीने का EMI है वो आ जाएगा 2,215 रुपये। तो यही था इसका प्राइस का डिटेल। वैसे इसमें
जो इंजन गार्ड है वो लगा हुआ ही इंजन गार्ड बोलते हैं, लेग गार्ड है जो कि लगा हुआ ही आता है। और इसका जो इंजन गार्ड भी बोल सकते हैं इसको, वो भी प्लास्टिक में है, लेकिन वो भी एक तरह से लगा हुआ ही पहले से आता है। तो यही था पल्सर 125 का वीडियो। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।